देखेंगे क्लास 11th का रसायन विज्ञान है अध्याय 2 जो कि परमाणु की संरचना। तो देखते हैं परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जिसे काटा या विभाजित न किया जा सके उसे परमाणु कहते हैं। परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जिसे काटा या विभाजित न किया जा सके उसे परमाणु कहते हैं। तो परमाणु की संरचना जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्वारा हुआ है। तो परमाणु की जो संरचना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के द्वारा हुआ है। इसका सर्वप्रथम इसकी खोज डाल्टन ने किया। और डाल्टन किसके आधार पर किया? क्योंकि रदरफोर्ड के मॉडल के आधार पर परमाणु की संरचना की खोज हुई, जिसको पूर्ण रूप से डाल्टन ने किया। डाल्टन ने सर्वप्रथम पूर्ण रूप से परमाणु की संरचना सन 1808 ईस्वी में प्रस्तुत की परमाणु की संरचना। तो अपरमाणविक कणों की खोज, तो अपरमाणविक कणों की खोज जो है अपरमाणविक कणों की खोज जो है विद्युत आवेशों के द्वारा ज्ञात किया गया। जो सूक्ष्मतम कण परमाणु या अणु के रूप में होते हैं उनके आवेशित होने या प्रतिकर्षित होने की क्रिया के द्वारा ये सूक्ष्मतम परमाणुविक रूप में इनकी खोज की गई। अब आगे है इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज एक सूक्ष्मतम विद्युत कणीय प्रकृति के रूप में किया गया। यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज की गई ये एक विद्युतीय आवेशित कणों के रूप में ज्ञात की गई, जिनमें कैथोड किरण नलिकाओं द्वारा प्राप्त किया गया। कैथोड किरणों को उनमें प्रवाहित करके और ज्ञात किया गया। जैसे एक परिनालिका बनाते हैं, इस फिगर को समझाएंगे जिनसे ये चीजें प्राप्त होती हैं। उच्च वोल्टता ये है एनोड। एनोड पर धन आवेश होता है। कैथोड, इधर कैथोड है यानी कि ऋण आवेशित प्लेट है। ये धन आवेशित प्लेट है जिनको एनोड कहा गया है। ये ऋण आवेशित प्लेट है, इनको कैथोड कहा गया है। ये है निर्वात पंप। देखिए, अब उच्च वोल्टता के आधार पर जब इनको विद्युत प्रवाहित की गई इनमें, तो इनके द्वारा इन प्लेटों पर कैथोड
किरणें उत्पन्न हुई और कैथोड किरणें जो उत्पन्न हुई वो एनोड की तरफ गईं। और जो एनोड के धन आवेशित कण थे वो कैथोड की तरफ गए और इधर की तरफ आए, और इनके द्वारा जो एक एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुए, जो इन प्लेटों से एक एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मतम कणों के रूप में उत्पन्न हुए, तो इन्हीं के द्वारा, इसी परिनालिका के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई। अब जो कैथोड किरणें आरंभ होकर के, यानी कि यहाँ से उत्पन्न होकर के एनोड प्लेट की तरफ गई, इनका गमन हुआ। अब अगला है इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात। इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात। तो देखेंगे इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है ई से प्रदर्शित करते हैं इलेक्ट्रॉन को, और इन पे आवेश जो होता है प्लस या माइनस के रूप में होता है, और इनका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, और इस इलेक्ट्रॉन के आवेश को, जैसे इलेक्ट्रॉन निगेटिव आयंस के रूप में और जो प्रोटॉनों की संख्या होती है उनको पॉजिटिव के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो निगेटिव आयंस के रूप में है तो इसका हो जाएगा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और प्रोटॉनों की संख्या के रूप में जो आवेश धन आवेश होंगे उनका मान होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये जो है आवेश के मान होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन का मान इस रूपों में होता है। फिर से देख लेंगे, इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान का अनुपात जो होता है इसको इस तरह शो करते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और इलेक्ट्रॉन का जो वास्तविक आवेश जो होता है यह ऋण आवेश के रूप में होता है, यानी कि -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये माइनस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का जो वास्तविक मान होता है ये माइनस में होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और जो प्रोटॉन का आवेश होता है वो प्लस में होता है, यही वैल्यू होती है, प्लस में होता है 1.6 × 10⁻⁻19। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रल होते हैं, अनावेशित होते हैं। अब प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज, तो अगला टॉपिक देखेंगे
तो जो कैथोड किरणों की परिनालिका द्वारा ही ये इलेक्ट्रॉन तथा ये प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की भी खोज की गई। अब उनके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन थे, उन इलेक्ट्रॉन कैथोड किरणों के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुए, उनके विपरीत जो धन आवेशी थी, जो एनोड से जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुए, उनको प्रोटॉन कहा गया। और जिन पे कोई आवेश नहीं उत्पन्न हो रहे थे, उन्हें न्यूट्रॉन कहा गया। तो प्रोटॉन धनावेशित कण होता है। सबसे छोटा और हल्का धन आयन हाइड्रोजन से प्राप्त हुआ था और इसे ही प्रोटॉन कहा गया। जो सबसे सूक्ष्म और हल्का जो कण उत्पन्न हुआ था परिनालिका के माध्यम से, जो कैथोड किरणों के द्वारा एनोड पर उत्पन्न धनावेशित कण हुए थे, वो हाइड्रोजन धन आयन के रूप में उत्पन्न हुआ था, उसको ही प्रोटॉन कहा गया है। और न्यूट्रॉन की खोज 1932 में चैडविक ने किया था, जो कि बेरिलियम पर अल्फा किरणों को बमबारी करके प्राप्त किया था। और 1919 में प्रोटॉन की खोज हुई थी और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने 1932 में की थी। अब परमाणु मॉडल, अगला टॉपिक आता है परमाणु मॉडल। तो देखिए परमाणु मॉडल यानी कि परमाणु का कैसा आकृति और आकार होता है, उनके बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक संकेत के रूप में बता दे रहे हैं कि परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के द्वारा एक परमाणु की संरचना होती है। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन ये तीनों किस किस स्थानों पर पाए जाते हैं और कैसे इनके क्रियात्मक कार्य होते हैं या किस तरह उपस्थित होते हैं किसी परमाणु में, उसकी संरचना को बताया जाएगा नेक्स्ट क्लास में।